नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई हो, लेकिन सिंधिया समर्थक आधे से ज्यादा हार गए हैं। पहले ही सिंधिया समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। ग्वालियर चंबल की हम बात कर रहे हैं। 34 सीटों में से सिर्फ 13 सीटों पर ही सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया था। जबकि आपको याद होगा, जब इससे पहले कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो लगभग 20 सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए थे। 19 सिंधिया समर्थकों में से सिर्फ 13 को ही ग्वालियर चंबल में टिकट मिला। पहले ही टिकट काट दिया गया, लेकिन जिन्हें टिकट मिला उसमें से भी आधे से ज्यादा चुनाव हार गए। ग्वालियर चंबल में सिंधिया के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था, हमने आपको पहले ही दिखाया था। और अब सिंधिया समर्थकों के खिलाफ जो आक्रोश था वो चुनाव में भी देखने को मिला। ज्यादातर सिंधिया समर्थक चुनाव हारे और इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो भी बागी नेता बीजेपी में आए थे कांग्रेस से, जो सिंधिया के समर्थन में और सिंधिया के साथ आकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिन्होंने बनाई थी, उनके खिलाफ जनता में आक्रोश है और जनता ने वो आक्रोश चुनाव में दिखाया भी है। भरोसा जनता के अंदर उनका नहीं रहा और इसीलिए अगर आप देखें तो ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं और 34 सीटों में सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक ही थे और यहीं से पूरी सरकार जो है कमलनाथ की गिरी थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। इस पर नजर सबकी थी कि यहां से क्या कुछ सीटें आती हैं और इस वक्त हमारे पास आंकड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो 34 में से सिर्फ और सिर्फ 13 सीटों पर ही सिंधिया समर्थकों को टिकट मिला था। 21 जो सीटें थी उस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और इन 13 में से भी कई लोग ऐसे हैं जिनको बीजेपी टिकट देना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बीजेपी के सर्वे में वो कमजोर नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद सिंधिया ने ये कहकर टिकट दिलवाया था कि जीत की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 13 में से 7 जो सिंधिया समर्थक हैं वो चुनाव हार गए हैं। आधे से ज्यादा उनके समर्थक अगर चुनाव हारते हैं तो इसकी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। अब बीजेपी के अंदर इस पर मंथन भी चल रहा है। भले ही इसको लेकर ज्यादा मीडिया में चर्चाएं नहीं है, लेकिन बीजेपी इस पर विचार कर रही है। अब आपको बता दें कि 3 ऐसे मंत्री भी हार गए हैं शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री जो सिंधिया समर्थक हैं और बीजेपी के सर्वे में ये सभी कमजोर दिखाई दे रहे थे। बीजेपी इनका टिकट काटना चाहती थी, लेकिन सिंधिया ने अपनी जिम्मेदारी पर इन सभी को टिकट दिलाया था और ये 3 जो मंत्री हैं वो तीनों मंत्री चुनाव हार गए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो है वो बमौरी से हैं और सुरेश धाकर पोहारी से हैं। राजवर्धन सिंह दाती गांव बदनावर से हैं और ये तीनों मंत्री चुनाव हार गए हैं। अगर सुरेश धाकड़ की बात करें तो इनका टिकट जो है वो बीजेपी कंफर्म कर ही नहीं रही थी। सिंधिया ने ये कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है, इनको आप टिकट दीजिए, मैं इन्हें जिताकर लेकर आऊंगा। लेकिन ये चुनाव हार गए और सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाले शिवराज के ये पहले मंत्री भी हैं। पूरे कैबिनेट में सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाले ये मंत्री हैं और इसके बाद से ही चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं कि बीजेपी अब इस पर मंथन कर रही है। भले ही ये दिखाया जा रहा हो कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी जीत गई है और सिंधिया का कद बढ़ गया है, लेकिन हकीकत ये है कि सिंधिया के जो समर्थक हैं वो ज्यादातर चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वही जीत पाए हैं और ग्वालियर चंबल में जबरदस्त आक्रोश सिंधिया के खिलाफ देखने को मिल रहा है। भले ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रियंका गांधी पर पलटवार कर रहे हों और तमाम कांग्रेस के नेताओं पर तंज कस रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ा नहीं है, बल्कि उनके समर्थकों को टिकट देने पर मंथन भी चल रहा है। बहरहाल जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं, कांग्रेस को जिस तरीके से तेलंगाना में बहुमत मिला है और बाकी 3 राज्यों में जो कांग्रेस की हार हुई है, इस पर लगातार जो मंथन है वो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इस पर विचार कर रही है, लेकिन बाकी और भी जो फैक्टर रहे हैं जो बीजेपी की कमजोरियों को कहीं ना कहीं तेलंगाना और मिजोरम में दिखा रहे हैं, तो वहीं पर 3 ये राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर बीजेपी की जीत तो हुई है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की क्या कमियां रही हैं, कांग्रेस की क्या खामियां रही हैं, उस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल सिंह।